नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या चेंज आया है आफ्टर दिस न्यू मून, और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन और कब तक, और क्या ब्लॉकेजेस हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्लॉकेज आ रहा है। तो इसमें मैंने 2 पाइल्स बनाई हैं आपकी सहूलियत के लिए। आप दोनों में से जिस पाइल को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं उस पाइल के साथ आप जा सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है, आप दोनों पाइल्स देख लीजिए, हो सकता है उसमें कोई मैसेज आपके लिए भी हो। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वही आपके लिए मैसेज है। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ऑलवेज ओपन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट की है, उनके पार्टनर्स या उनके दिमाग में जो भी कोई पर्सन है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट, व्हाट एल्स। उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है आफ्टर दिस न्यू मून। ओके, द गार्डन एंड द गेट, कुछ एंडिंग हुई है, कोई कंप्लीशन हुआ है। ऑल टाइड अप, सेवन चक्रा, आर्केंजल यूरियल। ओके, द थिंकिंग वुमन। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं या जो भी जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है आफ्टर दिस न्यू मून। स्वीटनेस। ओके, थैंक यू। बॉटम से है पैशन। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइल नंबर 1 के जो भी पार्टनर
पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी आफ्टर न्यू मून। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुछ एंडिंग हुई है, तो इस न्यू मून पर डेफिनेटली उनकी लाइफ में कोई चैप्टर एंड हुआ है। जहाँ से वो स्टक फील कर रहे थे, जिस जगह पे वो स्टक फील कर रहे थे, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, या फिर उनका थॉट पैटर्न हो सकता है, उनके दिमाग की सोच हो सकती है। जहाँ भी वो स्टक थे उस एनर्जी से वो बाहर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए। और काफ़ी कामिंग एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सूदिंग एनर्जीज़ हैं, अपने आप को री एनर्जाइज करने की एनर्जी है, अपने आप को वापस से रिचार्ज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये एनर्जी है, ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को और आपके बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जी है, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ। लव की फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप हो चुकी हैं फॉर यू, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। ये उनकी करंट एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि और क्या चल रहा है, व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन उनके दिल दिमाग में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मेरे व्यूअर्स को लेकर, फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पहला कार्ड आया है ऑन द मूव। तो कोई नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। डेफिनेटली जब इतना पैशन है तो दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स यू। कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आएँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। लॉयल्टी, अभी तक अगर लॉयल नहीं थे तो अब उनको समझ में आ चुका है, एंड नाउ दे वांट टू स्टैंड बाय यू। आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल्टी के साथ बिहेव करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस टाइम को। ओके, एंडलेस लव बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके लिए बहुत प्यार और पैशन उनके दिल में है। तो बहुत अच्छी एनर्जी चेंज हुई है। टैरो से देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, या उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। थैंक यू। उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। मैंने अभी बोला था कि कुछ एंड हुआ है उनकी लाइफ में, और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ गया। डेफिनेटली एक एंडिंग हुई है। एंडिंग ऑलवेज रिप्रेजेंट्स न्यू बिगनिंग। तो एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है विद दिस न्यू मून। क्वीन ऑफ व्हील्स, स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पर्सन। बहुत भाग लिया, बहुत परेशान हो लिए, बहुत सब कुछ कर लिया, बट नाउ दे वांट स्टेबिलिटी। अब उनको स्टेबिलिटी के साथ जीना है लाइफ में। जो धोखा आपको दिया वो उसका रियलाइजेशन हो चुका है इस पर्सन को, इसीलिए लॉयल्टी का कार्ड आया था। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं जैसे,
बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। एनीथिंग एल्स? बाउंड्री सेट कर रहे हैं अपने लिए, स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की पावर आ रही है, या जैसे कहते हैं ना रिचार्ज, जो मैंने बोला था कि अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं ताकि आपके लिए स्टैंड ले सकें, अपने रिलेशन के लिए स्टैंड ले सकें। 10 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली एंडिंग, यहाँ पर एंडिंग है, बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अब देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए उनकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज है, या उनके दिल दिमाग में क्या ब्लॉकेज है। क्या कोई ब्लॉकेज है? इज़ देयर समथिंग जो उन्हें ब्लॉक कर रही है एक्शन लेने के लिए? अब उनको आपका पूरा टाइम चाहिए। अब उनको आपका मतलब नाउ दे वांट अ परमानेंट, मैंने कहा ना स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। तो अब उनको ये है कि बस मुझे सेटल होना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। सो दे डोंट वांट, जैसे हम सूप बनाते हैं तो उसमें ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं ना, तो क्रम्स छोटे छोटे पीसेस होते हैं ब्रेड के, वो सूप के साथ हम लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बट दे डोंट वांट दो स्मॉल पीसेस, उनको सब कुछ चाहिए। दे वांट एवरीथिंग फ्रॉम यू। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, जिसकी वजह से दूरियां आई हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी कुछ हुआ है, तो उसके बाद में क्या आप उन्हें वो सब कुछ दे पाएंगे जो वो एक्चुअली में चाहते हैं? ये उनके ब्लॉकेज दिमाग में आ रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए नया रिलेशन हो सकता है और वो इतना आपको जानते नहीं हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। फियर ऑफ लोनलीनेस, उनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे बदला लें, जैसे उन्होंने आपके साथ किया, ऐसे हो सकता है कि आप भी उनके साथ ऐसा करें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो फिर से लोनली हो जाएंगे। तो ये भी एक ब्लॉकेज उनके दिमाग में आ रहा है। मिक्स सिग्नल्स, कंफ्यूज हो रहे हैं आपसे। हो सकता है कि कभी आप उनको अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, कभी नहीं देते हो, या कभी रिस्पॉन्स ही ना देते हो, या कभी आप लोगों की बीच में कुछ इस तरीके की कम्युनिकेशन ही नहीं हुई है कि वो आपको अच्छे से समझ पाएँ। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशन है तो वो आपको इतना जानते नहीं हैं, तो उनको कभी लगता है कि दिस रिलेशन कैन ग्रो, कभी लगता है कि इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। हर्ट से डर लग रहा है, चोट खाने से डर लग रहा है। बहुत चोट खा ली उन्होंने, तो इसलिए चोट खाने से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उनको हर्ट करें, क्योंकि अब वो उनमें इतना ये कह सकते हैं कि करेज नहीं है, या इतनी पावर नहीं है कि वो
उस हर्ट को सह पाएँ। नो गुड वंस, जो मिलता है वो उनके इमोशंस के साथ खेलता है और चला जाता है। तो ये भी उनको एक बिलीफ हो गया है कि लाइफ में सब कुछ कुछ टाइम के लिए ही रहता है एंड एवरीथिंग वैनिशेस। कुछ तो ये कुछ इस तरह के उनको एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से ये एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन, ओके, देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो पाइल नंबर 1 में हैं, उनके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। आई जस्ट वांट 1 कार्ड। और कब तक लेंगे, जस्ट 1 कार्ड। क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। आपकी तरफ आएंगे, ये एक्शन होगा। और कब तक आएंगे अपने पार्टनर के पास, कब तक आएंगे, जस्ट 1 कार्ड। वन मंथ, 1 महीना लगेगा। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 1 महीना लगेगा उनको आने में आपके पास। हो सकता है कि इससे पहले कॉल स्टार्ट हो जाए, कॉल मैसेज वगैरह टेक्सटिंग वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाए, बट आने में 1 महीना लगेगा। पर इन पर्सन आपकी जो मीट होगी वो 1 महीने के अंदर अंदर हो सकती है या 1 महीने के बाद भी हो सकती है। मुझे 1 महीने का टाइम नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू डिवाइन। इन्फिनिटी, एक लूप से बाहर आ रहे हैं, एक लूप में बंधे हुए थे। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड से। एक मैसेज ये है कि एक लूप में बंधे हुए थे, एक स्टक सिचुएशन में थे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उससे बाहर निकल गए हैं। एक मैसेज ये आ रहा है कि आपके साथ एक परमानेंट रिलेशन बनाना चाहते हैं जो हमेशा हमेशा चलेगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। एक ऐसा रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं जो हमेशा कई जन्मों तक चलेगा। ये एनर्जी आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से वो आपको भूल नहीं पाए, कुछ ऐसा है जो उनको बार बार आपकी तरफ लेकर आ रहा है। तो ये मैसेज है। एनी अदर मैसेज? डिस्ट्रैक्शंस, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताया ना, ब्लॉकेजेस, ये उनको थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं आने में, बट डेफिनेटली दे विल कम। ये तो क्लैरिटी हो चुकी है कि वो आएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। आपकी कॉल मैसेज बात टेक्सटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट नहीं करेगी।
मैंने इसीलिए 2 पाइल्स रखी हैं, तो जो भी पाइल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो मैसेज है वो आप ही के लिए है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है। इस रीडिंग को क्लेम करें 777 के साथ, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या जो भी आपके पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं, तो उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और उनकी एनर्जी में क्या चेंज आया है आफ्टर दिस न्यू मून, ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जी में क्या चेंज आया है आफ्टर दिस न्यू मून। इंडिसिशन, किसी कार्मिक साइकिल में उलझे हुए हैं, पेशेंस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मुझे यहाँ पर वेटिंग पीरियड नज़र आ रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, द गार्डन एंड द गेट, डेफिनेटली वेटिंग है, वेट करना पड़ेगा। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके दिल दिमाग में जो भी पर्सन है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी आफ्टर दिस न्यू मून प्लीज़ बताएं। आइडिएशन, ओके, एनी अदर कार्ड, ओके, पैशन, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि 2024 31 दिसंबर 2024 तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है। कोई कार्मिक साइकिल चल रही है उनकी लाइफ में जिसमें वो उलझे हुए हैं और इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो भी वेट कर रहे हैं, आपको भी वेट करना पड़ेगा। जब ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगी जनवरी 19 के बाद, 19 जनवरी के बाद में ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद कोई चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तब तक वो सिर्फ़ अपने करियर पर फोकस करेंगे, अपने पैशन से रिलेटेड फोकस करेंगे। पैशन से मतलब है अपने बिज़नेस, अगर वो बिज़नेस करते हैं तो, या अपने करियर पर फोकस करेंगे। नई स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचेंगे जो यूज़ करके वो
आने वाले टाइम में जब उनका परफेक्ट, उनको लगेगा कि परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है, जब वो इस ब्लॉकेज से बाहर निकल जाएंगे, जब उस कार्मिक साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, उसकी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे वो इस टाइम ड्यूरेशन में। ये जो पूरा दिसंबर का मंथ है, इसमें वो प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हिम्मत नहीं है अभी उनमें, इतना करेज और स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस गेट को खोलकर बाहर जा सकें और आपकी तरफ आ सकें। तो यू विल हैव टू वेट। यहाँ पर एक वेटिंग पीरियड नज़र आ रहा है। एक कार्मिक साइकिल है जो जब तक एंड नहीं होगी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों की लाइफ में डिले भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनस कर्मा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ। मालिक प्लीज़ बताइए, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लेना चाहते हैं वो। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते, बहुत गलतियां कर ली, अब नहीं करना चाहते। माय लास्ट शफल। ओके, द फ्यूचर डेफिनेटली आपके साथ ही देख रहे हैं वो, बट दे वांट टू टेक बेबी स्टेप्स। ये एनर्जी है। टैरो से देखते हैं क्या सिचुएशन है अभी पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर की। किस सिचुएशन में है वो अभी, किस सिचुएशन में है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ये एनर्जी है। प्यार आपसे करते हैं और आपको ही कमिटमेंट देंगे, आप ही के पास आएंगे, आप ही के साथ फ्यूचर भी है। आपको ऑफ़र भी करेंगे, एक प्रपोज़ल आपकी तरफ सेंड करेंगे जब राइट टाइम आएगा तब, अभी नहीं। क्लैरिटी, उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, तो जब राइट टाइम आएगा तभी आपको अप्रोच करना सही रहेगा, क्योंकि वो अब की बार आपको खोना नहीं चाहते। बॉटम से है 10 ऑफ कप्स, आप ही के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। देख लेते हैं ब्लॉकेज क्या आ रहा है इस रिलेशन में, ब्लॉकेज क्या आ रहा है मालिक। एक्सक्यूज़ेस, बहुत एक्सक्यूज़ेस दे दिए उन्होंने आपको। अब वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहते जिससे वो आपका ट्रस्ट खो दें। उनको ये भी डर है कि पता नहीं आप उनसे प्यार करेंगे भी या आप मूव ऑन कर चुके हैं, ये डर भी है उनको। हो सकता है कि आप सोचें कि दिस पर्सन इज़ नॉट वर्दी ऑफ लव। ओके, सो ये 2 ब्लॉकेजेस निकल के आए हैं। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर, उनको उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 1 कार्ड, और कब तक होगा 1 कार्ड। पहले प्लीज़ बताएं क्या एक्शन होगा, प्लीज़ गाइड करें 1 कार्ड, क्या एक्शन होगा। आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उसकी आवाज़ को सुनिए।
ओके, वेटिंग, अभी वेट नज़र आ रहा है मुझे। ये वेट उनको कब तक करना पड़ेगा? ये वेट कब तक करना पड़ेगा? 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद ही ये साइकिल कंप्लीट होगी जो कार्मिक साइकिल चल रही है। तो आप अभी से काउंट कर लें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही आपको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ कांटेक्ट, कुछ उनकी तरफ से प्रपोज़ल, जो भी कुछ होगा। ओके, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। एनीथिंग जो आप बताना चाहें? ओके, थैंक यू। फायरफ्लाई, वंडर, मैंने कहा था ना कोई कार्मिक साइकिल चल रही है। 444 से क्लेम करें इस रीडिंग को। 444, अगर 444 आपको दिख जाता है अभी 1-2 दिन में, तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। वैसे तो जब आपने ये पाइल सेलेक्ट करी है तो दैट मीन्स कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये जनरल रीडिंग है। अगर मुझे जनरल रीडिंग करनी होती तो मैं एक सिंगल कलेक्टिव रीडिंग बना देती, बट मैंने जानबूझ के 2 पाइल्स बनाई हैं। तो जो पाइल आपने सेलेक्ट करी है, दैट मीन्स ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली 44, 444 या 4444 ज़रूर दिखेगा। ठीक है, जुगनू भी दिख सकते हैं। वैसे तो आजकल के ज़माने में जुगनू दिखते नहीं हैं, बट कोई ऐसी चमकती हुई चीज़ आपको दिख सकती है जो आपको लगेगा कि जुगनू है। रात के टाइम होगी नहीं वो जुगनू, बट दूर से आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई जुगनू है। ये भी मैसेज आ रहा है मुझे। और कुछ ऐसा वंडरस आपके जीवन में होगा, मिरेक्युलस ऐसा आपके जीवन में होगा। टाइम ज़रूर लग रहा है, डिले ज़रूर हो रहा है, बट जो होगा वो बहुत अद्भुत होगा, बहुत अनोखा होगा, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग एंड अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फ्रॉम डिवाइन। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।